अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। मुल्क में जितनी तेज़ी से सियासी हालात बदल रहे हैं, इसका आम आदमी को इदराक भी नहीं है। अब ये सियासी हालात कहीं पे भी किसी तरह भी इस तरह नहीं बदल रहे कि कोई ये बिटवीन सियासी जमातों की बात चल रही है, बल्कि ये मामला तब कहीं और चले गए। इमरान खान के हालिया बयानात के बाद जो कल जलसे में फैसलाबाद के जलसे में इमरान खान ने आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से बात की, बहुत बड़ी बात कर गए। और उनका कहना था कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि कोई ऐसा आर्मी चीफ दबंग, ऐसा मुहब्ब वतन आर्मी चीफ ना आए कि वो आके इनकी चोरियाँ पकड़े। अब ये बड़ा एक पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में जहाँ पे इस तरह की बात नहीं की जाती और पाक फ़ौज के हवाले से हर बंदा मोहतात होकर गुफ्तगू करता है, ये बयान बड़ा इम्पोर्टेंट था, जिसके जवाब में ISPR की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है और की जा रही है। अब इस सूरत हाल के बाद ये बात क्लियर होगी कि ये लड़ाई ना नवाज शरीफ और इमरान खान की है, ना जरदारी और इमरान खान की है, बल्कि ये लड़ाई इमरान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की लड़ाई क्या रंग लाती है, ये एक सवाल है। और इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से बिल्कुल जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ी है और वो ज़ीरो टॉलरेंस का फ़ैसला हो चुका है। यही वजह है कि पिछले दिनों में आपने बहुत सारे लोगों के हवाले से और उन लोगों के हवाले से जो हमारी पाक फ़ौज के ऊपर गुफ्तगू करते थे, गैर मुताद गुफ्तगू करते थे, उनके हवाले से आपने एक्शन देखा। वो इमरान या रियाज हो या शहबाज गिल हो या कोई भी हो, और उसके जो बाद उनकी वो लैंग्वेज हुई वो भी आपने देखी। इन हालात में अब इमरान खान साहब का जो ये बयान है, ये बहुत तगड़ा बयान इस सेंस में है कि इससे इमरान खान की सियासत जो है वो उस पर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट एलानिया इमरान खान के बयानात को कंडेम करने पे आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के पास भी इमरान खान के लिए छूट नहीं बची है। अब इन हालात में होने क्या जा रहा है, क्या होगा, तो सूरत हाल से तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इमरान खान की गिरफ्तारी भी हो जाए और इमरान खान को जो छूट दी जा रही थी वो भी ख़त्म हो जाए, उनके ऊपर नाअहली भी हो जाए। क्योंकि अगर इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मुक़्तदर इदारे को कंट्रोवर्शियल करेंगे तो डेफिनेटली उसकी जानिब से भी फिर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा और ये रद्द-ए-अमल इमरान खान की सियासी जो जद्दोजहद है उसे भी नुकसान कर सकता है और उनके सियासी कैरियर को भी नुकसान पहुँचा सकता है। और जहाँ तक बात है उनकी पॉपुलैरिटी की और जहाँ तक बात है उनकी अवामी मकबूलियत की, तो उससे तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन माजी में भी ये देखा गया है कि अवामी मकबूलियतें अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन इदारों के फ़ैसले ज़्यादा अहम बन जाते हैं और उस इदारों के फ़ैसले के पीछे तमाम क़ुव्वतें जो हैं वो पनाह लेना बाइस फ़ख्र और बाइस रहमत समझती हैं। इस पर मैं मज़ीद बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।